जय हिंद बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए, मैथ में जो दूसरा चैप्टर पढ़े थे बहुपद पॉलिनोमियल, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें बहुपद के बारे में बताए थे कि बहुपद जिसमें बहुत सारा पद हो, ठीक, उसमें कम बहुत बहुत कहने का मतलब कम से कम दो तो होना ही चाहिए। कम से कम दो पद, उससे 3 4 जो भी हो, 5 जो भी हो, ठीक। तो उसी में क्या होता है, घात होता है। यानी उसमें एक होता है रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात, चतुर्थघात, इस तरह से समीकरण होता है। तो आपको 10वां लेवल पे मेन द्विघात समीकरण हो जाता है, ठीक। और थोड़ी बहुत त्रिघात से एक आध सवाल, वो भी उसमें शून्यक निकालने के लिए रहता है, ठीक। उसमें x का मान दे देगा, शून्यक दे देगा, उसमें उसका मान निकालने के लिए कहेगा, ठीक। शून्य तो वो सब, चलिए वो सब करेंगे। अभी जैसे प्रश्नावली 2.1 पे चलेंगे, ठीक। प्रश्नावली बहुपद चैप्टर, क्या होगा? चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? बहुपद, इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। इसका प्रश्नावली हो गया 2.1। प्रश्नावली कितना हो गया? प्रश्नावली हो गया 2.1। इसमें क्या है कि कुछ ग्राफ है। क्या दिया हुआ है 2.1? जब आप एनसीईआरटी का बुक जब निकालेंगे, उसको देखेंगे तो उसमें ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ दिया हुआ है, उसमें कहता है एक्स पे एक हो गया वाई एक्सिस जो सीधी खड़ी रहती है। मान लीजिए जैसे आप खड़े हैं, हम खड़े हैं आपके सामने, तो हम हो गए वाई एक्सिस। और ये जो ज़मीन हो गई, जो समतल है, ठीक, हो गई एक्स एक्सिस, ठीक। जो पड़ी हुई क्षैतिज है वो हो गई एक्स एक्सिस। और जो ऊर्ध्वाधर है यानी सीधा है, वो हो गया वाई एक्सिस, ठीक। इसको कहेंगे वाई एक्सिस। देखिए, इसको कहेंगे, ये जो सीधा है इसको कहेंगे वाई एक्सिस, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस। इसको यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स डैश, एक्स डैश, यहाँ लिखेंगे वाई, यहाँ लिखेंगे वाई डैश। इस तरफ लिखा जाता है प्लस में, जैसे प्लस में +1 हो गया, प्लस में प्लस लिखने जरूरत नहीं है, 2 प्लस 1 लिखना, 3 4 5, इस तरह से। फिर इधर माइनस में तो माइनस लिखना है, -1 -2 -3 -4, इस तरह से। फिर y हो गया तो प्लस तो लिखा नहीं, 1 2 3 4, इस तरह से। और इधर देखिए क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4, ठीक। इसमें मैं आप लोग को कुछ चीज़ जैसे बताना चाहूँगा, ठीक। अगर आपने को मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु दे दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो, इसमें पहले x का मान लिखाता है, फिर y का मान लिखाता है। ये बिंदु का निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा? यहाँ पे निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे निर्देशांक बिंदु का पहले x लेंगे, तो x क्या होगा? x हो गया, ये लाइन हो गया। तो ये किसके सामने है? 3 के सामने है। y के कहाँ है? 2 के सामने है। तो पहले 3 लेंगे, प्लस में है ना, तो +3 लेंगे। y भी प्लस में है, (2) लेंगे, ठीक। इसी को कहेंगे x का, यहाँ पे कहेंगे इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 3 और 2 हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु आपको यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे, ठीक। तो इसमें भी पहले क्या लेंगे? पहले लिखा जाता है x, फिर लिखा जाता है y। तो ये किसके सामने है? x में हो गया -1 के सामने, और y में हो गया 4 के सामने, ठीक। तो x के सामने क्या लिखेंगे? -1 के सामने, तो -1 पहले लिखेंगे, और y के जगह पे क्या है? +4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे मान लें, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु बुद्ध पे यहाँ पे, तो ये किसके सामने है? या फिर x में -2 के सामने, y में -4 के सामने। तो यहाँ पे पहले x लिखेंगे, x का मान कितना है? -2 है। y का मान कितना है? -4 है, ठीक।
इसी तरह मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहे, कोई कह दिया आपको यहाँ पे, ठीक, तो ये किसके सामने है, x में 2 के सामने है, y के भी में भी 2 के सामने है, ठीक। इसका मान कितना हो जाएगा, पहले x का मान +2 है तो प्लस लिखेंगे नहीं, और y के सामने क्या है, -2 है, तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, ठीक। समझ गए, समझ गए। इसी तरह से ग्राफ पे बनाया जाता है, ठीक, इसी तरह से बनाया जाता है, ठीक। इसमें आपको प्रश्नावली 1 है जिसमें कुछ सवाल देंगे, जिसमें प्रश्नावली 1 में कुछ ग्राफ दिया गया है, और आपके सामने अगर किताब है तो किताब उल्टा के देखिए, उसको देखिए, उसमें कहते हैं px के लिए बहुपद px, प्रश्नावली 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है बहुपद px, यानी px के लिए, यानी x में चल रहा है, ठीक, के लिए y बराबर px है, के लिए y का मान क्या है, y बराबर px, ये px जो है ना y बराबर, क्योंकि x वाला जो मान है y बराबर px है, ठीक। तो कहता है आपको प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, तो कहता है आपको कुछ ग्राफ दिया हुआ है, कुछ ग्राफ दिया हुआ है, किताब में देख सकते हैं, ठीक। उसमें कहता है px के शून्यकों की संख्या, ठीक, प्रत्येक स्थिति में कहता है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, यानी आपको जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें कितने शून्य है, ठीक। तो जैसा कि मैंने पहला ग्राफ जो है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको मैं बना रहा हूँ, ठीक। जिससे ये हो गया y हो गया, ठीक, ये x हो गया, ठीक, और x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ठीक। और इसमें एक लाइन बस यहाँ पे है, यहाँ पे कोई अभी मान नहीं, बस कहते शून्य कर है, ठीक, एक लाइन यहाँ पे खींची है। इसमें किस स्थिति में शून्य कर है, पहले ये देखिए क्या कहता है, y बराबर px की स्थिति में, यानी x के स्थिति में ना, यानी x जो है, x एक्सिस जो है, x एक्सिस पे ये कहीं टच कर रहा है, ये जो ग्राफ है x एक्सिस पे कहीं टच कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, तो इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी, शून्य मतलब एक भी नहीं है, इसमें शून्यकों की संख्या एक भी नहीं है, क्योंकि x एक्सिस पे ये टच नहीं कर रहा है, ठीक। नंबर 2 देखेंगे क्या है, नंबर 2 देखेंगे, फिर इस तरह से ये आपको एक y है, ये x है, इसमें x डैश y है, y डैश है, और इसमें क्या है, एक लाइन डायग्राम ऐसे बनाया गया है, इस तरह से बना दिया गया, ठीक। और इसमें कहता है px के शून्यकों की संख्या, तो ये x एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, x एक्सिस पे यहाँ टच कर रहा है, इसका तो कोई मान 1 2 3 कुछ तो लिखा नहीं है, इसमें कुछ मान नहीं, बस आपको सिर्फ शून्य पूछ रहा है, तो शून्य यहाँ पे एक बार टकरा रहा है x एक्सिस पे, तो शून्य की संख्या। आप पूरे सबको ध्यान से देखिए, इसमें 5 6 है, सबको देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि शून्य और क्या क्या होता है। इसमें शून्य x एक्सिस पे कितना एक बार टकराया ना, तो इसमें लिखेंगे शून्यकों इसमें शून्यकों की संख्या बराबर 1 लिखेंगे, शून्यकों की संख्या कितना है, 1 है, ठीक। इसी तरह इसके 3 नंबर पे चलेंगे, इसमें देख लीजिए x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, ठीक। इसमें क्या है, आपको जैसे आप अपना किताब देखिएगा, ऐसे है और ऐसे, ठीक। इसमें बताइए शून्य की संख्या किसके रिस्पेक्ट में, px के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, px के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो px x एक्सिस पे कितनी बार टकरा रहा है, एक बार यहाँ टकरा रहा है, क्रॉस कर रहा है, एक बार यहाँ क्रॉस कर रहा है,
एक बार यहाँ x पे क्रॉस कर रहा है और कहीं कर रहा है और कहीं कर रहा है। देखिए स्पष्ट देखिए 3 जगह क्रॉस कर रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? इसमें शून्यकों की संख्या कितना है? 1 2 3 हो गया। ठीक, इसमें 4 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए। फिर इसमें आप क्या करिए, y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो इसमें x डैश y डैश। ठीक, उसमें भी क्या बनाया हुआ है? इसमें बस क्या है, ये 1 मिनट, ये जो बीच में हो गया ना इसको O कहते हैं, जो क्रॉस इसको O कहेंगे। यहाँ पे O हो गया, ये O हो गया। ठीक, यहाँ पे O हो गया, ये क्या है O हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, इसमें ऐसे। ठीक, क्या है इसमें ऐसे है। इसमें शून्य की संख्या यानी x को क्या बार काट रहा है, x को क्या बार काट रहा है, x को एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। शून्य की संख्या क्या हो गया, 2 हो गया ना। शून्यकों की संख्या कितना आसान है, इससे भी कुछ आसान होता है जी। शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब इससे भी कुछ आसान होगा। बताइए 4 नंबर देखिए और बात फटाफट जवाब दीजिए। 5 नंबर देखिए। अब कह रहा कि 5वां ग्राफ क्या है, इसमें भी एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस है। x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। ठीक, इस तरह से। तो भाई देखिए x एक्सिस को कितना भी डायग्राम, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा कर दे, कुछ कर दे, आपको क्या लेना है, कुछ मतलब है? बस इतना ही मतलब है। हमको px पूछ रहा है, px पूछ रहा है। ठीक, अगर y पूछता तो y पे कितने क्या बार काट रहा है, y पे क्या बार काट रहा है। अगर y का था तो py अगर रहता तो y एक्सिस पे देख लेते। px का रहा है तो हम x एक्सिस पे देख रहे हैं। तो भाई एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है। क्या बार काटा, 1 2 3 4 बार। शून्यकों की संख्या कितना हो गया, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 4 ना, 1 2 3 4 हो गया। शून्यकों की संख्या 4 हो गया। अब 6 नंबर देखिए। 6 में क्या है, डायग्राम है। पहले डायग्राम अस्थिर से बना लीजिएगा। x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। ठीक, इसमें क्या है, देखिए अब इसमें भी बताइए। ये जो है ना, ये नीचे नहीं है, बस ये जो है ना यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक, ये नीचे नहीं है। ठीक, बस ये यहाँ टच कर रहा है। ठीक, आप अपने किताब में नज़दीक में देख सकते हैं। इसमें बताइए शून्यकों की संख्या क्या बताया, एक जगह यहाँ टकरा रहा है, एक जगह यहाँ टकरा रहा है। ये अगर नीचे से मुड़ता तो एक हो जाता, लेकिन नीचे नहीं, बस ये इसको ये टच कर रहा है, छू रहा है। ठीक, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ 2 हो गया और एक यहाँ 3 हो गया। इसमें भी शून्यकों की संख्या कितना हो गया, शून्यकों की संख्या बराबर यहाँ भी 3 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत है इस चैप्टर में, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आप लोग काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। ठीक, ये प्रश्नावली 2.1 में बस इतना ही चीज़ है, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं 2.2 में। किसमें चलते हैं, 2.2 में चलते हैं। तो 2.2 के लिए जो कुछ है उसको उसमें आपको जैसे समीकरण, चूँकि उसमें जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, समीकरण चैप्टर 2.2 में द्विघात समीकरण दिया है, उसको तोड़िएगा
द्विघात समीकरण तोड़ना आता है? आता है, जिसको अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उसके लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको नया चीज़ सीखने का मिल रहा है। आप मेरे साथ पढ़ाई इस दृष्टिकोण से करना है कि आप पढ़ नहीं बल्कि सीख रहे हैं, हर एक चीज़ को सीखना है। ठीक, आज ही जैसे मैंने फिजिक्स का डाला था और तो दर्पण सर का बताया, कितना अच्छा से बताया, उसमें सब सीखने का चीज़ है। सीखने का कुछ, बस उसको थोड़ा रिवीजन आप करिए, रिवीजन 2-4 बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करिएगा, माइंड को बार बार याद दिलाइए कि भाई ये भी कोई चीज़ है, उसको आपको ध्यान में रखना है। नज़र तो उस पर एक बार दीजिए, ठीक, जिसे एक बार समझा दिए तो उसको 2-4 बार, कभी कभी 2-4 दिन पे एक बार तो तत्काल देख लीजिए, फिर 2-4 दिन पे, कभी सप्ताह दिन पे, कभी 10 दिन, महीना दिन में, इस तरह से देखते रहिएगा। एक बार बस पलटा करके एक बार पलट कर जैसे पन्ना भी देख लीजिए, नज़र द्वारा जी, अच्छा ये यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनाता है, ऐसे वस्तु है, ऐसे प्रतिबिंब है, ऐसे ये सब है। अगर इस तरह देख लीजिएगा ना तो क्या होगा, वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगी। बस 4-5 बार अगर रिविजन हो गया ना, बस देखना 1-2 बार तो था बनाइए, उस पर कॉपी पे काम करिए, फिर उसके बाद बस नज़र भी दोहरा दिए ना तो वो चीज़ें भी रहेगी। चलिए, इसमें इससे पहले आप लोग गुणनखंड तोड़ना सीखिए। ठीक, जैसे कुछ हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे 2x² - 8x+, जैसे सीखिए 2x², जिसको आता है वो अच्छी बात है, नहीं आता है बच्चे थोड़ा आराम से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कमज़ोर बच्चे भी हैं, उनको सबको साथ में ले करके चलना है। ठीक, जिनको आता है, अगर काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप थोड़ा आगे वीडियो को बढ़ा लेंगे। ठीक, और कंटिन्यू रहेंगे। इसमें देखिए 2x² - 8x+6, जिसे आपको 2x² - 8x+6, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 2 है। इसी को तो द्विघात समीकरण कहा जाता है, इसी को द्विघात समीकरण कहा जाता है। इसको आपको एक बार शून्यक निकालने के लिए क्या कहेगा? शून्यक निकालने। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, इसको गुणनखंड यानी टुकड़ों में तोड़ेंगे। जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड सीखे थे ना, तो HCF एलसीएम के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते थे ना, उसको भी करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे XYZ है, XY के फॉर्म में रहेगा, उसमें थोड़ा लेंदी है, तो लेंदी जब तक आपको नहीं आता है तब तक है, आ जाएगा तो कोई लेंदी नहीं रहेगा। जिससे सीखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो पहला वाला है, ठीक, ये लास्ट वाला है, ठीक, दोनों को गुना करेंगे, प्लस माइनस रहेगा उसको भी गुना करेंगे, तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो 2 × 6 कितना हो गया? 12 हुआ। अब जो ये 12 है, 12 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो देखिए 2 × 6 = 12, 2 × 6 कितना हुआ? 2 × 2 × 3। अब ये आपके पास जो 2 × 2 × 3 आया, उसको आप इस तरह से जोड़िए या घटाइए, जोड़िए या घटाइए कि आपको 8 आए। 8 में भी क्या? -8 आए। ठीक, तो एक काम करिए, जिसे हम ले लेंगे, जैसे 2 × 2 × 3 है, 2 × 2 × 3 है, हम 2 को अलग कर लिए और 3 दूनी 6 को अलग कर लिए, फिर भी तो 6 दूनी 12 हो गया ना जी। एक हम 2 ले लिए, एक हम 6 ले लिए, 6 दूनी 12, यानी गुना करके साइड वाला और जोड़ घटाव करके बीच वाला, यानी इसको, ये जो -8x है ना, इसको हम क्या करेंगे, माइनस, इसमें से 2x अलग कर देंगे, -6x अलग कर देंगे, तो भाई -2x और -6x, तो भाई माइनस माइनस माइनस, 6 और 2 8, x -8x। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ कहीं पे तो बताइए, समझ गए इसको? -8 है तो भाई -2x -6x में तोड़ दिए हम इसको, तो x का x 2 और 6 8, माइनस माइनस तो दोनों माइनस था, इसलिए माइनस हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों को जो का तो उतार दीजिए, ये होगा 2x², ये होगा +6 हो गया। अब 2 ठो करके जोड़ा बनाएंगे, 2 करके
3 था तो 3 में जोड़ा नहीं बनता, तो इसको हम बीच को तोड़ के 4 बना लिए और 2 करके जोड़ा बना लेंगे। अब इसमें लिया जाता है कॉमन। कॉमन मतलब जो सभी में हो, जो सभी में। तो यहाँ पे हम 2 का जोड़ है, तो ये दोनों में कौन है, तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों में क्या है, एक तो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे। फिर x इसमें भी है, इसमें 2 x है, x गुने x, इसमें 1 x है, तो 1 x कॉमन ले लिए। ठीक, अब तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम एक छोटी पोस्ट ले लिए। ठीक, इसमें से हम 2 ले लिए थे और x गुने x है, तो 1 x भी ले लिए थे, तो 1 x बच गया, कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ पे चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए भाई साहब 2 ले लिए, x 2x जो है ना, 2x के 2 पूरे ले लिए। जब पूरे ले लिए तो उसके साथ नहीं कुछ है, तो मान लीजिए 2x गुने 1 तो है ना, 2x गुने 1 तो 2x होगा ना, 2x गुने 1 2x होगा, तो मान लीजिए 2x पूरे ले लिए तो 1 तो बचा ना। ठीक, अब ये हो गया, इसका खेल हो गया। अब ये देखिए माइनस है, तो आप माइनस ले लीजिए, बीच में माइनस डाल दीजिए। ठीक, अब ये दोनों में क्या है कॉमन, इसमें 6, इसमें भी 6, इसमें x, इसमें x नहीं है। ठीक, इसमें 6 से कॉमन ले लेंगे। ठीक, ये माइनस कॉमन ले लिए, 6 भी कॉमन ले लिए, क्या बचा, x बचा। ठीक, इसमें प्लस है, ये माइनस है, इसमें क्या है, प्लस है, प्लस है और ये माइनस है। तो देखिए माइनस गुने माइनस पहले के अनुसार कल बताए थे, माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होता है। तो प्लस में क्या है, 2 माइनस है, तो 2 माइनस में से 1 माइनस ले लिए, 1 माइनस नहीं बचेगा जी। 1 माइनस बचा, और ये 6 का 6 हम पूरे कॉमन ले, तो 6 गुने 1 तो है ना, 6 गुने 1 6 का 6 तो होता है, 6 ले लेंगे तो 1 बचेगा ना, 1 बचा है। ठीक, मतलब फिर से बैक करके देखिएगा, एक बार 2 बार बस सीख जाइएगा। ठीक, फिर देखिए अब ये दोनों बीच वाला मिलना चाहिए, x - 1 x - 1। अगर ये दोनों मिल गया मतलब आपका सवाल सही जा रहा है। ये दोनों कॉमन मिल गए तो दोनों को एक बार लिखेंगे, x - 1 लिख लिए। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, 2x, यहाँ पे है 2x, ये है -6, इसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए अब हो गया। अब आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। जब आपको शून्यक निकालना है तो शून्यक बराबर, शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है तो क्या हो जाएगा, x - 1 बराबर 0 और 2x - 6 इसके भी बराबर 0। ठीक, तो ये देखिए x यहाँ है, ये -1 है, तो जब बराबर इस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी देखिए 2x है, -6 जब इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 6। एक गुना में है ना, 2 गुना 2x, 2 आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। चूँकि बराबर के इस तरफ अगर बाएं तरफ प्लस में है तो दाएं तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, अगर दाएं तरफ माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, अगर गुना में है बराबर उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, भाग वाला उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, वर्ग वाला जाएगा बाएं उस तरफ तो वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल जाएगा उस तरफ तो वर्ग हो जाएगा, घन मूल जाएगा उस तरफ तो घन हो जाएगा, घन जाएगा उस तरफ तो घनमूल। सब एक दूसरे का उल्टा चला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 2 3 6, तो x बराबर 3, अतः आपको शून्य क्या निकला, इस समीकरण का शून्य के बराबर क्या निकला, 1,3। ये आपको शून्य निकला, यही तो निकालना है शून्य। ठीक, मतलब समीकरण को पहले तोड़ लिए, तोड़ने के बाद उसका शून्य निकाल लिए, यही तो निकालना है, इसमें कोई बड़ी बात है। चलिए इतना समझ गए, चलिए थोड़ा दिमाग लगे, इसको लिखिए। ठीक, चलिए इसको लिख लिया। चलिए आगे देख लीजिए। चलिए ये हो गया, 1 नंबर हो गया। देखिए अब 2 नंबर देख लीजिए, x²
क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे आप ही लोग बताइए। इसके गुणन में नहीं कुछ है, अंक यहाँ पे नहीं कुछ है, तो नहीं कुछ है तो भाई एक है ना जी, गुने एक तो है ना, जहाँ पे नहीं कुछ हो तो एक रहता है, और चिन्ह में जहाँ पे नहीं कुछ हो वहाँ पे प्लस रहता है। ठीक, और अंक में जहाँ नहीं कुछ हो वो एक वहाँ पे रहता है। ठीक, इतना ध्यान पे रखना है। तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो 1 गुने 10 बराबर कितना हो गया 10। अब 10 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ के घटाव के बीच में 7 होना चाहिए। इसको अगर हम 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। देखिए देखिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 और 5 दोनों को जोड़िए तो 7 भी हो गया। कितना आसान है ना, 2 पंचे 10 भी होता है, 2 5 को जोड़िए तो 7 भी हो गया। क्या हो गया, 7 भी हो गया। तो चलिए इसको हम पहले इसको लिख लेते हैं, 7 को क्या लिख लेते हैं, 2x प्लस 5x, 2 और 5 7, 2x जोड़ 5x। मान लीजिए आपके पास 2 गो आम है, आपके पापा दिए आपको 2 गो आम, मम्मी दिए 5 गो आम, टोटल कितना आम हो गया, तो 5 2 7 आम हो गया ना। x को मान लीजिए आम, अगर x y z में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लग रहा है भाई उसको आम लताम कटहल जामुन जो आपको फेवरेट है वही मान लीजिए। ठीक, और x को गोली मार दीजिए। तो यहाँ पे 7x है, तो 7x को 2x प्लस 5x यानी 5 2 7x हो गया, कोई दिक्कत। और इधर क्या है, इधर है एक्स स्क्वायर और इधर है 10। ठीक, कोई दिक्कत। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, पहले क्या किए, दोनों के अंक को शुरू वाला लास्ट वाला को गुना कर लिए, चिन्ह देख लिए, प्लस प्लस दोनों प्लस है तो निश्चिंत है, अगर प्लस माइनस रहता तो उसका ध्यान रखते, अगर माइनस कोई रहता तो उसको भी ध्यान देके चलते। तो पहले गुना कर लिए, फिर गुना करके जो आया उसको अभाज्य बनकर तोड़ने के बाद उसको जोड़ के या घटा करके बीच वाला या जोड़ना पड़े या घटाना पड़े, बीच वाला लाना चाहिए। 5 2 7 दोनों जोड़ने पे आ गया, ये भी हो गया, दूसरा नंबर काम ये हो गया। तीसरा नंबर में क्या है, 2 2 का जोड़ी बनाना है, 2 2 का जोड़ी बनाना है। और चौथा नंबर काम क्या है, कॉमन लेना। तो कॉमन मतलब क्या नहीं कहते, जैसे कॉमन पीपुल मतलब जिस समय एक जैसी प्रवृत्ति है, एक जैसी आदतें हैं उसको छांट लीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों में क्या है, देखिए इसमें 2 गो x है, x गुने x है, यहाँ पे 1 गो x है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो इसलिए 2 नहीं लेंगे। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो 1 x कॉमन ले लेंगे, 1 x ले लिए तो 1 x बच गया। ठीक, कोई दिक्कत। प्लस है तो प्लस ले लिए, यहाँ पे x कॉमन लिए, इसका x ले लेंगे, छीन लेंगे तो बचा कितना, 2 बच गया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लस है तो प्लस वाला में निश्चिंत रहना है, माइनस वाला में थोड़ा नहीं विशेष ध्यान रखना है, थोड़ी सी चूक भारी गलती हो सकती है। ठीक, ये दोनों में देखिए 5 यहाँ भी है, 10 को 2 गुने 5 10 तो नहीं ना जी, इसको 2 गुने 5 करेंगे ना तो 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 है ना दोनों में, लेकिन x यहाँ है नहीं ना है, तो इसमें 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक, जब 5 हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x बच गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5 कॉमन ले लिए 2 बच जाएगा। ठीक, ले लिए। अब तोड़ने के बाद बीच वाला देखेंगे, ये भी x प्लस 2 ये भी x प्लस 2, ये दोनों मिल गया तो बस आत्मा को तसल्ली मिल गया कि मेरा सवाल सही जा रहा है, बिल्कुल बिंदास हो जा रहा है कि मेरा सवाल सही जा रहा है। ठीक, x प्लस 2। ठीक, अब इसको हम ये दोनों जो है ना दोनों को एक करके लिख लेंगे, ये दोनों में सब कॉमन लेंगे, x प्लस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी मतलब कॉमन, ये अब एक पद ये हुआ एक पद ये, x प्लस 2 दोनों जगह मिल रहा है उसको कॉमन। ठीक, तो कॉमन ही कहिए, कॉमन ही हो जाता है। x प्लस 2 हो गया, इधर क्या बच गया, इसमें बच गया x, इसमें बच गया 5 बच गया। अब हो गया, फैक्टर के रूप में टूट गया, यही तो ना था मेन लफड़ा, यही तो है मेन लफड़ा, क्या है यही तो है।
अब इसमें क्या निकालना है, शून्य। इसमें क्या निकालना है, शून्य। शून्य निकालना है तो बारी बारी x + 2 = 0 और इधर कर दीजिए x + 5 = 0। ठीक, x बराबर कितना है, +2 है तो इधर जाएगा -2 हो जाएगा। इधर x बराबर +5 है तो इधर जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक, तो शून्य के बराबर क्या हो गया, शून्य के बराबर क्या हो गया, -2, -5 हो गया। ये होगा आपका आंसर। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या बताइए। समझ गए, चलिए उसको उतार लीजिए, थोड़ी दिमाग लगाइए। कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए अब 3 नंबर को देख लेते हैं। ठीक, 3 नंबर में देखिए, अभी ये सब एग्जाम्पल का सवाल है, बता रहे हैं, क्योंकि इसमें सवाल बहुत कम दिया रहता है तो सवाल कहाँ से लाएंगे, इसीलिए एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, फिर चैप्टर को भी बता देंगे, क्योंकि ये सीखने वाली चीज़ है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक, तो 3 नंबर में देखिए क्या है, x³ - 3 है। इसमें क्या है, x³ - 3। अच्छा, आप बोलिएगा गए सर जी, तो गए, इसमें 2 ही पद है, एक x³ और एक 3। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ना कोई भूकंप आने वाला है, ना भूचाल आने वाला है, बस दिमाग स्थिर रखना है। x³ है, क्या है, x³ नहीं होगा, x² है, x³ क्यों होगा, x² है। x² है। एक काम बताइए, ये जो 3 है तो आप इसको लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, √3 गुने 3। क्या बताए थे क्लास में, इसके अंदर 2 रहता है तो इसके अंदर क्या होगा, 3 का स्क्वायर, ये 2 रहता है, 2 2 कट गया, यानी 3, इसका वर्गमूल 3 निकल जाता है, वही ना 3 था जी। हाँ, तो हम इसको लिख नहीं सकते हैं, x² माइनस ये 3 है। ठीक, इसको क्या, √3 का स्क्वायर कर दिए, √3 गुने √3, जिस तरह x गुने x² हो जाता है, इसी तरह √3 गुने √3 यानी √3 का स्क्वायर। ठीक, गुना में क्या रहता है, अगर सेम चीज़ है उसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इसी तरह ये x² हो गया, ये √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक फॉर्मूला आता है, 8वां समय पढ़े होइएगा तो बहुत बच्चे जानते होंगे, जो ना जानते होंगे ये जान लीजिए। एक फार्मूला था, a² - b² बराबर a+, दोनों के पास जोड़ देंगे, दोनों को एक बार घटा देंगे। ठीक, इसको याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। ठीक, a² - b² बराबर a+b और इंटू यानी गुने a - b। ठीक, इसी प्रकार इसको क्या करेंगे, x² - √3 का स्क्वायर, तो a हो गया x, b हो गया √3 प्लस और फिर इंटू x - √3। तो भाई साहब फैक्टर के रूप में टूट गया, फैक्टर के रूप में टूट गया, इसका हमको शून्य निकालना है। तो x + √3 बराबर 0 और इधर भी x - √3 बराबर 0। इसीलिए x बराबर कितना है, +√3 है और इधर जाएगा तो -√3, इधर भी इसीलिए x बराबर कितना जाएगा, -√3 है, इधर जाएगा तो +√3 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, इसीलिए लिखेंगे शून्य के बराबर, शून्य के बराबर क्या होगा, एक हो गया √3, एक हो गया √3, एक हो गया -√3, यही हो गया आंसर। एक हो गया √3, एक हो गया -√3 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत बताइए। चलिए सीख गए। अब इसी में आपको क्या कहेगा ना, इसी तरह से बस तोड़ना है, बनाना है। ठीक,
हाँ, अब आपको क्या करेगा ना, जैसे कहीं कहीं क्या करेगा, इसी तरह समीकरण दे देगा, समीकरण दे देगा, इसका बस शून्य दे देगा, कहेगा समीकरण का उसको सिद्ध करिए कि ये शून्य जो है इसको, मतलब अगर शून्य का मान इसमें बैठाइएगा, अगर जीरो आ गया मतलब सही है, ये शून्य सही है इसका। ठीक, इस तरह से सवाल रहेगा। ठीक, और इसी में शून्य को बैठाना रहेगा। ठीक, चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं चैप्टर का। अच्छा, 2.1 हो गया है, अब 2.2 देख लेते हैं, या एक एग्जाम्पल में ही कुछ और देख लेते हैं। ठीक, शून्य को निकालना। अच्छा, शून्य को निकाल लिए, अब इसी में हम लोग गुणनखंड तोड़ने के साथ साथ शून्य भी निकाल लिए। क्या क्या करिएगा, 2-4 और गुणनखंड ही सीख लीजिए। तो मान लीजिए थोड़ा और सीख लीजिए। क्या चलिए कुछ और गुणनखंड सीख लेते हैं, इसी के साथ साथ शून्य भी सीख लेंगे। ठीक, जैसे कुछ सवाल रहेगा ना, जैसा कि देख लीजिए।